Hey students, so in this question we have to again match column 1 and column 2 with one another. And in the column 2 we have been given some diseases and we have to link the diseases to the particular gland. So we'll solve this question via column 2, okay? So the first disease we have been given here is the Graves disease. So Graves disease basically the cause of Graves disease is firstly the Graves disease is also called as exophthalmic goiter. It is also called as exophthalmic goiter, ठीक है। और ये क्यों होती है? दिस डिजीज इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, इसकी वजह से ये डिजीज होती है। और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? मेजरली जो हमारी आईज होती हैं, आईज प्रोट्रूड हो जाती है, मतलब प्रोट्रूड होना मतलब होता है आईज का बाहर आना, ठीक है। आईज लुक प्रोट्रूडेड एंड ऑल्सो जो थायराइड ग्लैंड है, द थायराइड ग्लैंड enlarges, ठीक है, thyroid gland enlarges. So these are the major symptoms and the cause of the Graves disease. Now next we have here is diabetes mellitus. Diabetes mellitus is caused due to the deficiency of the hormone insulin. इंसुलिन की कमी की वजह से हमें डायबिटीज मेलाइटिस होता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो पेनक्रियाज की पेनक्रियाज पेनक्रियाज एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। ऑल ऑफ अस नो कि पेनक्रियाज एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो हॉर्मोन्स वो सिक्रीट इसमें एक्चुअली दो सेल्स होती हैं, एक होती है अल्फा सेल्स होती है और दूसरी होती है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है वहां से निकलता है ग्लूकागॉन और जो बीटा सेल्स होती है वहां से निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब कम निकलता है तो हमें डायबिटीज मेलाइटिस होता है। नाउ इंसुलिन सो ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन इज अ हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, ठीक है। whereas insulin is hypoglycemic. Now basically hypoglycemic और hyperglycemic का मतलब क्या है? जो hyperglycemic हार्मोन होता है दैट इज ग्लूकागॉन, ये ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। और हाइपोग्लाइसेमिक है मतलब इंसुलिन क्या करेगा? इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। डिक्रीज कैसे करता है? जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो मतलब ये क्या करेगा, ये जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और देयर बाय डिक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। वेयर इज जो ग्लूकागॉन होता है, ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है एंड देयर बाय इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल और द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ओके। So when insulin is deficient, we are deficient with the insulin hormone, then we face the disease diabetes mellitus. Okay. The next disease we have been given here is diabetes insipidus. Now diabetes insipidus is caused when the hormone by the deficiency of the hormone ADH. ADH क्या है? ADH is also called as vasopressin and ADH का full form है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और एज द नेम सजेस्ट ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स डाययूरेसिस, मतलब ये जो है ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है इन द यूरिन। इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस इन यूरिन, ठीक है। तो व्हेन दिस इज डिक्रीज, जब ये डिक्रीज हो जाता है सो वी फेस डायबिटीज इंसिपिडस, ओके। और ये एडीएच हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? एडीएच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। एडीएच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम, आता कहाँ से है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओके। एंड द लास्ट डिजीज दैट वी हैव हियर इज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज जो एड्रिनल होता है, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इन द एड्रिनल ग्लैंड देयर आर इन द एड्रिनल ग्लैंड देयर आर टू पार्ट्स, एक होता है मेड्यूला एंड द अदर वन इज कॉर्टेक्स, ठीक है। तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स जो है एड्रिनल इट इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेड्यूला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। नाउ एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रिलीज होते हैं ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। जब कॉर्टिकल हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो हमें एडिसन्स डिजीज होती है, ओके। सो ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स एडिसन्स डिजीज अकर्स इन humans. Now we can match the following given options easily. Let's match the columns. The first option we had was Graves disease. So Graves disease we read कि थायराइड थायराइड हार्मोन के
हाइपर सिक्रीशन से होती है और थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है. सो वी कैन मैच ग्रेव्स डिजीज विद थायराइड ग्लैंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज डायबिटीज मेलाइटस. तो डायबिटीज मेलाइटस वी सॉ कि इंसुलिन की कमी की वजह से होता है. इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होता है. सो वी कैन मैच डायबिटीज मेलाइटस विद पेनक्रियास. द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज diabetes insipidus. So diabetes insipidus जो होता है, वी हैव सीन की एंटीडायरेटिक हार्मोन दैट इज इट इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन फर्दर इज released from the pituitary gland. So we can match the diabetes insipidus with pituitary gland. See here, there is a very simple, small trick. Many a times we get confused that which one's for insulin, diabetes mellitus or diabetes insipidus. We can simply remember it with a small trick which says do not match I with I. That is, insulin does not matches with insipidus. दोनों में आई आता है, and it's a very simple small trick जिसमें आपको पता चल जाता है कि इंसुलिन को हमें इंसिपिडस से मैच नहीं करना है. ओके. एंड द लास्ट ऑप्शन वाज Addison's disease. So Addison's disease, we saw कि it is due to the hyposecretion of cortical hormones, and cortical hormones are secreted by the adrenal cortex. So we can match this with adrenal gland. Now let us find out the correct option from the given ones. So we have to match the A1 with the third one. We can see that A1 इसमें third से match नहीं है, so this is wrong. इसमें fourth से match है, so this is also wrong. In the third option, it is matched with the third one, so this is correct. And the last option also, this is matched with the third one, so this is also correct. Now we'll move with the towards the B option. We have to match with the first one. In the first or second option तो हमारे incorrect हो ही गए, so we just simply look at the third and the fourth option. In the B option, this is matched with the second one, so this is correct. Sorry, this is incorrect. Sorry, this is incorrect because we have to match B with the first one. So we can see in the last option, fourth is matched with the first one. This is correct. And similarly, जो हमारे third और fourth है, they are respectively matched with the fourth and the second option. So this is also correct. So thereby हमारा जो in the end the correct answer to the question would be the option number 4. Okay. So I hope you understood. Thank you.